नंबर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके इस सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पेपर आता है, ये बात याद रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल स्टार्ट से अगर देखा जाए ना, ये 10th क्लास से रिलेटेड है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से इन्होंने उठा के दी हुई हैं। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना आज से 200 साल पहले ये तस्वर किया जाता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लिविंग थिंग के अंदर बनते हैं। मसल जिंदा जानदारों के अंदर बन रहे होते हैं। वो जिंदा जानदार कौन कौन से हैं? ये प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, यानी कोई भी जानदार एनिमल्स, और इसके बाद हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी जिंदा जानदार हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सी है। इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इंसान जो भी चीज़ पहनता है, कपड़े हो, बैग हो, शर्ट हो, शूज़ हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इंसान जो चीज़ खाता और पीता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मास वाई वाटर के। पानी के अलावा जो भी चीज़ वो इंसान खाता है या पीता है वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये तस्वर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर बनाया जा सकता है, और इसके लिए ना एक खास थ्योरी दी गई थी, उसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम देते थे? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते थे। अब वर्ड पे गौर करो, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या है? देखो, वाइटल का मतलब होता है अहम। क्या? अहम। फोर्स का मतलब होता है कुव्वत। कहता है अब वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक खास फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो फोर्स होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, अगर वो फोर्स ना हुई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे। सही है। असल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या मतलब था इसका। कहता है अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन की, इंसान की, इंसान लिविंग थिंग है, इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं सोल। कहता है वो असल में सोल वो कुव्वत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनवा रही होती है। ये वाली कुव्वत है, इसी चीज को हम नाम देते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। सही। और ये बहुत अरसे तक चलती रही है। सही। ये कंसिडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में तैयार किया जा सकता है, मुर्दा चीज़ों में इसको तैयार नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको लैब में तैयार किया जा सकता है। और कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड इन अ लैब। क्या? इसको हम तैयार नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड, और इसको तैयार नहीं किया जा सकता इन लैब। ये किसके मुताबिक था? वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट थी। किसको लैब के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर इसको तैयार किया जा रहा है, और इसी चीज़ को नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। अब कुछ अरसे के बाद में एक साइंसदान आया, एफ वुलर। सही है। इसके मुतालिक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। आपने सिंपल सी बात करनी है। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओनली प्रिपेयर्ड इन लिविंग थिंग, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, नेक्स्ट हमारे पास सीधा आ जाएगी रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करने लगे। पहली चीज हमने वाइटल फोर्स थ्योरी होती क्या है इस चीज को डिस्कस किया है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह रिजेक्ट हुई है इस चीज को डिस्कस करने लगे हैं। एक साइंसदान का नाम याद रखिएगा, एफ वुलर। ये वो साइंसदान है जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया है? रिजेक्ट किया है। सही। अब इसने किया क्या था? सिंपल सा काम किया, इसने ना ह्यूमन यूरिन लिया। ह्यूमन यूरिन, आसान जबान में कहूँ इंसानी पेशाब लिया। पेशाब को लेके इसने क्या किया? गर्म कर दिया। ह्यूमन यूरिन लिया। यूरिन लेके, अब याद रखिएगा जो इंसान ह्यूमन यूरिन होता है ना, इसके अंदर एक केमिकल होता है अमोनियम साइनाइड। क्या होता है? नाम याद रखिएगा, अमोनियम
साइनाइड। अब ये वो एलिमेंट है जो इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक। और इसका जो फार्मूला होता है वो NH4CN होता है। ये हमारे पास क्या है? अमोनियम साइनाइड। ये बात सिंपल से याद रखनी है। अमोनियम साइनाइड वो एलिमेंट है जो कि अमूमन जो ह्यूमन यूरिन होता है उसके अंदर पाया जाता है, और इसकी नेचर क्या है? इनऑर्गेनिक है। सही। अब इस साइंसदान ने किया क्या कि ह्यूमन यूरिन लिया, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमारे पास जो नई चीज़ बनी वो यूरिया थी। क्या थी? यूरिया। और यूरिया याद रखिएगा क्या था हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब इस बंदे ने ये काम करवाया कि इनऑर्गेनिक चीज़ ली है, लैब के अंदर उसको हीट करवाया, हीट करवाने के बाद यूरिया बनाया। यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसने कहा, आपने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर तैयार ही नहीं कर सकते। ये वाली स्टेटमेंट बड़ी प्रोमिनेंट थी। कहता मैंने लैब के अंदर तैयार कर दिया है। आपकी थ्योरी टूटी है। और इसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आज तक 10 लाख के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं। सही है? 10 लाख के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी की जा चुकी है। अब इसके लिए जो फार्मूला तो होता है ना, एक फार्मूला याद रखिएगा। ये वाला फार्मूला था अमोनियम साइनाइड का, NH4CNO लिया, इसे इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी? NH2। ये यूरिया होती है, CONH2। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? यूरिया है। और इस तरीके का से इसने वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन करी। अभी तक दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी होती क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन कैसे हुई है, इसको रिजेक्ट किस तरह किया गया। अब इसके बाद थर्ड चीज पे आ जाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अब याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना एक चीज इसेंशियल है, ये होगी तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, वरना हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। मसलन वो कौन सी चीज है? कार्बन एटम। कार्बन एटम इज इसेंशियल, ये लाजमी है। और इसके साथ क्या हो सकता है? कार्बन एटम इज इसेंशियल, इसके साथ और कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन एटम एंड देयर डेरिवेटिव। एंड चलो जी, मैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन एटम, इस तरह के कंपाउंड का हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड ये वाला है, इसके साथ मैंने क्या किया? 4 हाइड्रोजन लगा दिए। क्या किए? 4 हाइड्रोजन। देखो कार्बन लाजमी है अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होने चाहिए। कार्बन के साथ कौन सी चीज होनी चाहिए? हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। किस चीज का होना जरूरी है? हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। सो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये वाली चीज, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसी चीज जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, इस चीज को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोकार्बन का। अब देखो पहले नंबर पे उसने कहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होंगे जैसे कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोकार्बन का। एक मिनट, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में ये दो चीजें तो होंगी। इसके अलावा एक और टर्म यूज करता है। इसके अलावा कौन सी चीज यूज करता है? एंड देयर डेरिवेटिव। एंड देयर डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव कहते हैं माखिज को। किसको कह रहे होते हैं? माखिज को। मतलब आपके पास कोई चीज है, उससे आगे नई चीज बनाना डेरिवेटिव है। मसलन आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ, आप फिजिक्स के अंदर यूनिट पढ़ते हो, एक होते हैं बेसिक यूनिट या बेस यूनिट, एक होता है डिराइव्ड यूनिट। मसलन आप कहते हैं जी टाइम का यूनिट है सेकंड, लेंथ का यूनिट है मीटर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब इस यूनिट को आप डिराइव कहते हैं। क्यों डिराइव कहते हैं? क्योंकि इन दो यूनिट के मिलने से बना हुआ है। सही है। अब ऐसी चीज जो किसी पहले वाली चीजों के मिलने से बने, उसको डिराइव का नाम देते हैं। अगर मैं इसको डेरिवेटिव बनाना चाहता हूं तो आप यहां से एक हाइड्रोजन को निकालो, इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लगा दो, ये डेरिवेटिव है। ये क्या हमारे पास है?
डेरिवेटिव। इस तरह के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। कार्बन यहाँ पे एसेंशियल है, अगर कार्बन नहीं होगा तो उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ही नहीं दोगे। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये HCHO, HCHO, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इकट्ठा करके लिखूँ, ये किसका फार्मूला है? C∠OH, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। किसका है? एल्डिहाइड। अगर मैं थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखूँ, ये क्या बनेगा? CH2O बनेगा। सही है, CH2O है। कार्बन को यहां से निकाल दो, बाकी क्या बच जाएगा? कार्बन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नीचे वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। ये बात याद रखनी है, कार्बन होना जरूरी है, हाइड्रोजन हो या ना हो काम चल जाएगा। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे भी दे देता हूँ, ये हाइड्रोकार्बन, ये चेक करना, यहाँ पे भी Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है। मतलब हाइड्रोजन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन एटम का होना जरूरी बहुत बल्कि अहम है अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रूफ देना चाहते हो। अब देखो ये वाली चीज होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, समझ है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आ जाएगी नेक्स्ट? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जो चीज आती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कर रहे होते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाए, तो इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा था, ये हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन कौन सी थ्योरीज थी, पहले वाइटल फोर्स थी, उसकी रिजेक्शन किस तरह हुई है, ये सिंपल बातें याद रखिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।